एक गांव में रघु, उसकी माँ और पत्नी रहते थे। चंपा को चाय पीना बहुत पसंद था। वह दिन भर में 7 से 10 गिलास चाय पी जाया करती थी। चंपा का ऐसा चाय पीना लता को बिल्कुल पसंद नहीं था। जब एक दिन रघु अपनी पत्नी को घर खर्च के लिए पैसे दे रहा था, तभी लता ने कहा, रघु बेटा, इन पैसों से तो घर में सिर्फ चाय ही बनेगा। घर में और कुछ हो ना हो, चाय जरूर होना चाहिए। ये क्या सुन रहा हूँ चंपा? मैं तुम्हें पैसे घर चलाने के लिए देता हूँ, फिजूल खर्च के लिए नहीं। आज से चाय घर में नहीं बनना चाहिए। यह सुनकर चंपा बहुत दुखी हो गई और रघु से बोली, ठीक है जी, अगर आपको मेरा चाय पीना पसंद नहीं है तो आज से घर में चाय नहीं बनाऊंगी। लेकिन चंपा चाय पिए बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए वह पास के ठेले पर जाकर छुप छुप कर चाय पीना शुरू कर दिया। जब एक दिन चंपा घर का काम कर रही थी, तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा भिखारी आया और बोला, घर में कोई है क्या? इस बूढ़े आदमी को कुछ खिला पिला दो, बहुत दिनों से भूखा हूँ। भगवान तुम्हें खुश रखेगा। बूढ़े भिखारी की आवाज़ सुनकर लता घर से बाहर आती है और बोलती है, यहाँ क्या लेने आए हो? हमने आश्रम नहीं खोल रखा है। हमारे घरों में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। यह कहकर उसे वहां से लता ने भगा दिया। घर के अंदर चंपा सारी बातें सुन रही थी। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप उस भिखारी को क्यों भगा दिया? हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए थी। घर में तो खाना पड़ा है। तो चुप कर, बड़ी आई दानवीर बनने वाली। मायके से क्या बोरी भर कर लाई है क्या अनाज? अगर उन लोगों को खाने के लिए दे देती तो हम लोग क्या खाते? यह सुनकर चंपा बहुत दुखी हो गई और तेजी से बूढ़े भिखारी को आवाज लगाते गई, बाबा बाबा, जरा रुकिए। क्या हुआ बेटी? बाबा, मैं अपने सासू माँ की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आपको भूख लगी है ना? थोड़ी देर आप यहाँ रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। चंपा उसी दुकान पर गई जिस दुकान से वह छुप छुप कर चाय पिया करती थी। बाबा, ये चाय पी लीजिए, इससे आपकी भूख मिट जाएगी। घर में तो खाना पड़ा हुआ है, लेकिन मैं दे नहीं सकती क्योंकि मेरी सासू माँ मुझे डांटेंगी। वहाँ से एक गिलास चंपा ने चाय खरीद कर लाया और बूढ़े भिखारी को दे दिया। बूढ़े भिखारी ने चाय पीकर चंपा से बोला, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या देना चाहते हो बाबा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं इसी तरह सबकी मदद करती रहूँ। बूढ़ा भिखारी अपने झोले में से एक चाय की केतली निकालता है और वह चंपा को देते हुए बोलता है, बेटी, इस केतली को रख लो। अरे बाबा, मैं इस केतली का क्या करूँगी? बेटी, यह कोई साधारण केतली नहीं, बल्कि जादुई केतली है। इसमें से तुम चाहे जितनी चाय पी सकती हो। इसमें से चाय कभी खत्म नहीं होगा। जादुई केतली पाकर चंपा बहुत खुश हो गई और घर पर वापस आ गई और उस जादुई केतली को एक घड़े में छुपाकर रख दिया। चंपा घर का काम करने लगी। जब लोग खाना खाकर सो जाया करते थे, तब चंपा केतली निकालकर उसमें से चाय को गिलास में भरकर पीने लगती थी। अब चंपा रोजाना उस केतली में से चाय निकालकर पीने लगी। अब वह खाना भी कम खाने लगी थी। वह सिर्फ 1 ही 2 रोटी खाया करती थी, जहां वह 4-5 रोटी खा जाया करती थी। यह सब देखकर रघु बोला, अरे चंपा, अब तुम रोटियां इतना कम क्यों बनाती हो? खाना नहीं खाती हो क्या? यह कहकर रघु अपने काम पर चला गया। रघु के जाते ही उसने जादुई केतली निकालकर केतली में से चाय गिलास में निकाल लिया और पेट भर चाय पी। जब चंपा इतना कम खाना खाने लगी,
तब लता को उस पर शक हुआ। तब उसने चंपा से बोला, बहू, मैं देख रही हूँ कि तुम आजकल खाना बहुत कम खाती हो, उपवास रखती हो क्या? नहीं माँ जी, आजकल मेरे पेट में दर्द होता है, इसलिए खाना कम खाती हूँ। लता को उसकी बातों का कोई भी भरोसा नहीं था, इसलिए वह उस पर छुप छुप कर नजर रखना शुरू किया। जब उस रात चंपा छुपकर चाय पी रही थी, तब लता ने उसे चाय पीते पकड़ लिया और हंगामा मचाने लगी। चंपा, तुम्हारे पास चाय पीने के पैसे कहाँ से आए? तभी रघु भी वहां पर आ गया। बोलो चंपा, तुम्हें मैंने चाय पीने से मना किया था, तो तुमने दोबारा चाय क्यों पी? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? और कहाँ से आएंगे? इसके माँ बाप ने थोड़ी ना पैसे देकर गए होंगे, इसने चुराए ही होंगे। नहीं नहीं माँ जी, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। इतना कहने के बावजूद भी चंपा के बातों का कोई भरोसा नहीं हुआ। तब चंपा ने गुस्से में आकर जादुई केतली निकालकर उन दोनों को दिखाई और कहा, माँ जी, मैं रोज इस केतली से चाय निकाल कर पिया करती हूँ। यह एक जादुई केतली है, इसमें का चाय कभी भी खत्म नहीं होता है। यह बहुत अच्छी बात है। अब हम इससे चाय का व्यापार कर सकते हैं। अब मुझे मजदूरी करने की जरूरत नहीं होगी। अरे रघु बेटा, तू मुझे माफ कर दे। चंपा बहू, तू भी मुझे माफ कर दे। अरे बहू, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। अच्छा हुआ माँ जी, सच सबके सामने आ गया। अगले दिन से रघु अपने घर के सामने व्यापार करना शुरू कर दिया और जादुई केतली चाय निकालकर ग्राहकों को पिलाना शुरू कर दिया। लोगों को रघु और चंपा का चाय बहुत ही पसंद आने लगा और लोग बार बार चाय पीना पसंद करने लगे। इस तरह से रघु और चंपा कुछ ही महीनों में उनके पास बहुत सारे धन इकट्ठे हो गए। अब वह आराम से अपना जिंदगी बिताने लगे।